कि मैं अपने बुद्धिजीवियों को फिर मैं कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। बहन जी को प्रेशर करने से बढ़िया राहुल गांधी को प्रेशर करो। उसको कहो कांग्रेस को कि भाई अगर आपको संविधान की चिंता है, आपको मोदी को रोकना है, आपको बीजेपी को रोकना है, तो आप एक काम कीजिए कि बहन कुमारी मायावती को अपना जो सो कॉल्ड आपका पॉलिटिकल इंडिया है गठबंधन, उसका इनको प्रधानमंत्री पद का उनको उम्मीदवार घोषित कर दो। जीएसटी वो किसका था? कांग्रेस का पेंडिंग काम था। नोटबंदी किसका काम था? ये मनमोहन सिंह सरकार का सपना था नोटबंदी का, उसको इन्होंने पूरा किया। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कायदे कानून थे, चाहे निजीकरण हो, तमाम कांग्रेस के काम करे हुए करें। तो इसलिए बहन जी का फैसला ठीक है, हम इनके साथ नहीं है। इन दोनों मनुवादियों से हमारी लड़ाई होगी। और हम अपने बुद्धिजीवियों को कहते हैं कि भैया कांग्रेस को समझाओ कि जो इंडिया का बॉस बना दो बहन जी को, प्रधानमंत्री पद का इंडिया का आप वो कर दो, घोषणा कर दो, तब हम जा कर के इसको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हमारी अलग लड़ाई है, अलग पहचान है, अलग हमारे संविधान में अधिकार हैं और अलग हमारी नेता है, अलग हमारी पार्टी है, हम लड़ेंगे। अगर तो कांग्रेस ने हमें जब एट्रोसिटी एक्ट नहीं दिया, आर्टिकल 17 को लागू नहीं करा, आप कैसे करोगे भाई? जबकि राहुल गांधी, मैं कहता हूँ लोगों को बार बार, अपने बुद्धिजीवियों को भी कह रहा हूँ, भाई राहुल गांधी से एक बार भारत का नाम जो हमारा भारत के संविधान में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, उससे कहलवा दो, भारत कहलवा दो भाई। तो मैं राहुल गांधी को समर्थन करूंगा। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, भारत कहने में तो उसको शर्म आती है। कभी उसके मुंह से भारत नहीं सुना इस देश को। हम कैसे मान लें कि भाई वो हमारे SC/ST के लिए काम करेगा? अशोक जी, लगातार जो है वह कांग्रेस भी यही कह रही है कि अब जितनी भी एट्रोसिटी अब बीजेपी के राज में हुई है वह नहीं होगी, चाहे वो घोड़ी पे बैठना हो, बच्चे का कांड हो, बच्चे को पानी ना पीने दिया जाए, मूंछों का सवाल हो, इस तरीके से कोई भी दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी नहीं होगी। क्या कहेंगे? 60 साल से क्या कर रहे थे भाई? जब तुम्हारी 60 साल से एक तरफा जब सत्ता थी, तब आपको आर्टिकल 17 समझ में नहीं आया? भारत के संविधान का आर्टिकल 17 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने कहा कि आज से इस देश से अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है, और जो भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपने किसी भी व्यवहार में, किसी आचरण में, किसी भी तरह से जातिवाद या अनटचेबिलिटी को उसमें वो लाएगा, उसके खिलाफ कड़े उसके सजाएं होंगी। तो उसने कांग्रेस ने तो उस पर कोई ना तो नियम बनाया, ना कायदा बनाया, ना लेजिस्लेशन बनाया। और उसके अर्थात अगर 1989 में अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार नहीं आई होती तो हमें एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं मिलता, जिस एक्ट के कहने पर कि कोई हमें घोड़ी पर न चढ़ने दे, कोई हमें जातिगत बोल दे, कोई हमें हमारे घरों से दबंग निकाले, कोई हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करे, कोई किसी तरह का भी जातिगत हो करे, तो उस एट्रोसिटी से, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट से हम कोर्ट में केस दर्ज करा देते हैं, पुलिस में केस दर्ज करा लेते हैं दबंगों के विरुद्ध। अगर तो कांग्रेस ने हमें जब एट्रोसिटी एक्ट नहीं दिया, आर्टिकल 17 को लागू नहीं करा, आप कैसे करोगे भाई? जबकि राहुल गांधी, मैं कहता हूँ लोगों को बार बार, अपने बुद्धिजीवियों को भी कह रहा हूँ, भाई राहुल गांधी से एक बार भारत का नाम जो हमारा भारत के संविधान में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, उससे कहलवा दो, भारत कहलवा दो भाई। तो मैं राहुल गांधी को समर्थन करूंगा। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, भारत कहने में तो उसको शर्म आती है। कभी उसके मुंह से भारत नहीं सुना इस देश को। हम कैसे मान लें कि भाई वो हमारे SC/ST के लिए काम करेगा? और एक बार भी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि भैया जो पुरानी नीतियों को हम बदलेंगे और जो भारत के संविधान को लागू करेंगे। हम जो SC/ST का रिजर्वेशन हमने खाया है, जो इनकी पक्की नौकरियां हमने खाई हैं, उनको हम देंगे, रिइंस्टेट करेंगे, इनको पूरा अधिकार देंगे, इनको धरती बांटेंगे, इनको तमाम चीज़ों में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो जितने भी स्पोर्ट्स हो, हर जगहों पर व्यवसाय हो, हर जगह इनको इनके हिसाब का हिस्सा वहाँ पर मिलेगा, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कहा इसने, कांग्रेस ने, सिर्फ हम इसको वोट दे करके कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इन्हीं मनुवादियों को ले आए। और इस तरीके से बहन जी ने जो एक यूनिक और एक स्पेशल जो ये स्टेप उठाया है, ये वो स्टेप है कि जो हमें इस देश की राज्य सत्ता में हमें सीधी भागीदारी देगा, सीधी हमारी चुनौती पेश करेगा और सीधा हमारा डर, इनके खौफ इनके दिमाग में पैदा करेगा। तो इसलिए देखिए, राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो, ये तमाम बीजेपी कांग्रेस इनकी एक ही नीतियाँ हैं। चाहे देखिए GST वो किसका था? कांग्रेस का पेंडिंग काम था। नोटबंदी किसका काम था? ये मनमोहन सिंह सरकार का सपना था नोटबंदी का, उसको इन्होंने पूरा किया। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कायदे कानून थे, चाहे निजीकरण हो, तमाम कांग्रेस के काम करे हुए करें। तो इसलिए बहन जी का फैसला ठीक है, हम इनके साथ नहीं है। इन दोनों मनुवादियों से हमारी लड़ाई होगी। और हम अपने बुद्धिजीवियों को कहते हैं कि भैया कांग्रेस को समझाओ
कि जो इंडिया का बॉस बना दो बहन जी को, प्रधानमंत्री पद का इंडिया का आप वो कर दो, घोषणा कर दो, तब हम जा कर के इसको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हमारी अलग लड़ाई है, अलग पहचान है, अलग हमारे संविधान में अधिकार हैं और अलग हमारी नेता है, अलग हमारी पार्टी है, हम लड़ेंगे। और पिछले 77 वर्षों में डेमोक्रेसी लागू होने के बाद इस देश में लगातार जैसे बीजेपी और कांग्रेस, यही दोनों खेमे देश को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं, खासतौर पे बहुजनों को। तो आज जो बहन जी ने एक हिम्मत करके एक मजबूत स्टैंड लिया है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, हम अपनी अलग जो दखल है इस देश की राजनीति में, अलग जो हमारा सपना है, हमारा जो उद्देश्य है इस देश की राज सत्ता पे बहुजन सत्ता कायम करना, बहुजन प्रधानमंत्री बनाना, उसको लेकर के, उस एजेंडे को लेकर के बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि ये तो जब अंग्रेजी की लड़ाई चल रही थी तो शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि अगर ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो ये कांग्रेसी भूरे अंग्रेज आकर के सत्ता पे बैठ जाएंगे, व्यवस्था में परिवर्तन तो नहीं होगा ना। अब भले ही बीजेपी मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उसकी जगह जनेऊधारी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, सिर्फ चेहरे बदलेंगे, पार्टियों के नाम बदलेंगे, व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो मौजूदा व्यवस्था है जो चल रही है मोदी जी की भी, तो ये तमाम उसी पे चल रही है जो कांग्रेस ने नीतियां सेट की हैं, उन्हीं नीतियों पे लगातार चल रही है। चाहे पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करने की बात हो, चाहे वो निजीकरण करने की बात हो, चाहे ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने की बात हो, चाहे मजदूर कानूनों को हटा करके और उसमें दूसरे कानून पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाने की बात हो, चाहे वो हर तरीके से मजदूर, गरीब को, कमज़ोर को, SC STs को, पिछड़ों को, उनके अधिकारों को, उनके रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात हो, अधिकार ख़त्म करने की बात हो, संविधान तोड़ने की बात हो, ये वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने नीतियां सेट की थी। और ये देखिए 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट पिछले 60 साल में कांग्रेस ने 60 से 65 साल राज किया, एक तरफा एक छत्र राज किया, और उसने इस भारत के संविधान को तोड़ने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रही है कांग्रेस की रही है। और ये बड़ी बात हुई है कि आज़ादी के आंदोलन से लेके और बाबा साहब की लड़ाई से लेकर के और मान्यवर काशीराम जी की लड़ाई तक ये कांग्रेस के विरुद्ध ही लड़ाई थी। तो अगर ये कांग्रेस अगर काम करती है हमारे लिए, तो फिर आज हमारे लोग सफाई के काम करते हो गटर में नहीं मरते। आज हमारे लोग यहाँ पर ठेकेदारी में 8-8, 5-5 हज़ार में काम नहीं करते। आज हमारे लोग इस देश में भूमिहीन नहीं होते। आज हमारे लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ नहीं हो रही होती। हमारी बहन बेटियों को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया नहीं जा रहा होता। अब ये कांग्रेस की तो ये कुकर्म रहे हैं कि जिसको कि आज हम भुगत रहे हैं। और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार रही हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की रही हो, और अब चाहे मोदी जी की, समान नीतियों पर चल रहे हैं। देश को बेचने की नई आर्थिक नीतियां जो 1992 में कांग्रेस लाई थी। और अभी युवराज कांग्रेस के राहुल गांधी जनेऊधारी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं अगर सत्ता बनी कांग्रेस की, अगर प्रधानमंत्री हम बने तो हम ये नई नीतियों, उनको नई आर्थिक नीतियों को बदल के, निजीकरण की नीतियां बदल के, ठेकेदारी की नीतियां बदल के हम भारत के संविधान को लागू करेंगे, जिसमें कि जो लिखा है कि विधि के समक्ष सब इक्वल हैं। जो बाबा साहब ने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के सब नागरिक हैं, सब पे ज़मीन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, न्याय मिले, वो जो उस प्रेम्बल में लिखा है वो एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। और वो जो बात कर रहे हैं बस हम आ जाएंगे और आप फिर दोबारा से इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया पूंजीपतियों का, आप 10 लाख करोड़ कर दोगे, इतना ही फर्क होगा। लेकिन ये जो पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करने की परंपरा, ये तो कांग्रेस ने ही डाली ना। तो इसलिए जो हमारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि भाई आप बहन जी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके फैसले को, उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस के पीछे लग जाओ, बस ये 2 गठबंधनों में हो जाओ, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। इस देश में 85% जो बहुजन है उनकी डायरेक्ट सत्ता में भागीदारी ना हो, इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी, कभी बीजेपी को रोकने के नाम पर, कभी कांग्रेस को रोकने के नाम पर बीजेपी को, और बीजेपी को रोकने के नाम पे कांग्रेस, बाकी सब लोग इनके पीछे लग जाओ। पिछड़े, SC ST, महिला, मजदूर, सब इनके पीछे लग जाओ। नेता यही रहने चाहिए, प्रधानमंत्री ये रहने चाहिए। लेकिन बहन जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब वो नहीं चलेगा। अब जो पिछले इतने वर्षों का जो ये बीजेपी कांग्रेस की नूरा कुश्ती है, ये जो खेल है इनका, अब उसको तोड़ा जाएगा। और अब बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पे तीसरी शक्ति को खड़ा करेगी और इन दोनों मनुवादियों को चुनौती देगी। और देखिए दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।